So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in pharmacist. दोस्तों आज जो हमारा सेशन है वो सेशन बेस्ड है फार्मासिस्ट इंटरव्यू के लिए। होप आप हमारे चैनल पर पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड दोनों चैनल्स पर बहुत कुछ सीख रहे हैं रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूज के वीडियो। उम्मीद है आज फार्मासिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बेनिफिट देने वाले हैं आपको। और सबसे पहले मैं महेश को वेलकम करूंगा। महेश, आपने अपना डी फार्मा किया है? यस सर। कहाँ से किया? सर मैंने सीकर से किया है, नवजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, तो डी फार्मेसी जब आपने किया तो उसमें मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? इसमें फार्मा केमिस्ट्री थी, ओके, सुटिक्स थी, ज्यूरिस, ओके, और क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी, ओके। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? एनाटॉमी थे। एनाटॉमी था। चलिए, एनाटॉमी में आपने क्या पढ़ा है? इसमें जो अपना शारीरिक होती है, स्केलेटल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके बारे में स्टडी की है सर। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहूंगा रितु से। रितु इज हियर, शी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। ओके, तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि फार्मासिस्ट का वर्क क्या होता है? फार्मासिस्ट का वर्क होता है, ये डॉक्टर और पेशेंट के मध्य की कड़ी होती है। बिल्कुल। जैसे भी डॉक्टर एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, पर्ची देता है, भाई ये दवाई वहाँ से लेके आओ, राइट, तो उसमें डॉक्टर अपनी भाषा में लिखता है। तो फार्मासिस्ट उसको समझ के वो पेशेंट को उसकी पर्ची पे, उसमें मेडिसिन पे लिख के देता है, भाई आपको इस समय दवाई लेनी है, ये लगाने की, ये लेने की, इसकी मालिश करनी है, इसको क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसको समझाता है। बिल्कुल। चलिए, फिर आप फार्मेसी वर्ड से क्या समझते हैं? फार्मेसी होती है, इसके अंदर जो चीज़ टैबलेट है, कैप्सूल है, इनकी संरचना कैसे है, कैसे बनावट है, कैसे इनका संरक्षण करना है, कहाँ पे रखनी है, फ्रीज का आइटम कौन सा है, इंसुलिन को कहाँ रखना है, इस चीज़ इनकी स्टडी की जाती है सर। ओके, और बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल फार्मेसी में आप क्या समझते हैं? इसके अंदर सर छोटे मोटे जीव, पेड़ पौधों, इनकी जो संरचनाएं लेके इनके ऊपर स्टडी की जाती है, अपन को कौन सी टैबलेट बनानी है, इनसे क्या बनाना है, इनसे इंसुलिन बनाना है या क्या बनाना है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा रितु आपसे पूछे। तो रितु, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर आपने फार्मेसी को क्यों चूज़ किया और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं चूज़ किया? फार्मेसी मैंने इसलिए यूज किया कि इसके अंदर पैसे भी कमा सकते हैं अपन, पेशेंट की देखभाल से कर सकते हैं, कम्युनिटी से जुड़ भी सकते हैं, और अलग अलग बिजनेस होते हैं, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर मैं पेशेंट की भी देखभाल करूं और पेशेंट अपना समुदाय से भी जुड़ सकूं। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आती है और आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट तो आपने कर दिया और ब्रांड भी ठीक ही दिया, पर डॉक्टर ने जब वो प्रिस्क्रिप्शन देखा और वो टैबलेट देखी जो आपने दी है, उसको पसंद नहीं आया। डॉक्टर ये चाहता है कि मेरी दवाई लिखी जाए, और डॉक्टर ने पेशेंट को डांट लगा दी। अब पेशेंट आपके पास वापस आया है और बोला है कि आपने मुझे नकली दवाई दे दी है, तब आप क्या करेंगे? मैं उसके अंदर ये करूंगा कि मैंने दी तो दवाई सही है, उसमें सोल्ट दोनों में सेम है। बिल्कुल। वो भी कंपनी भी उनकी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि मैं मेरी चीज़ ही लिखूं। भाई ये टैबलेट दूसरा डॉक्टर लिखता हो या वो लिखता हो, इस हिसाब से अपने उसको वापस कर दी, लेकिन पेशेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती। सही कह रहे हैं आप। तो मैंने पेशेंट को बताया कि ये 100 रुपये की, मैं आपको 50 रुपये की दे रहा हूँ, तो इसमें अब आपके 50 रुपये सेव हो रहे हैं। लेकिन पेशेंट फिर नहीं समझा, उसमें बोला कि जो डॉक्टर लिखा है वही मेरे को टैबलेट दो आप। तो फिर मैंने दूसरे केमिस्ट से रिक्वेस्ट करके उसको वो टैबलेट प्रोवाइड करवा दी। ओके, तो ऐसा हुआ भी आपके साथ? हाँ सर, काफ़ी बार होता है। हम दे देते हैं, शॉर्ट हो जाती है, हम दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर वापस करते हैं, तो हम किसी से एडजस्ट करके केमिस्ट हैं, फिर वापस पेशेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। वेरी गुड। यहाँ मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा ओफ्लॉक्सिसिन का। ब्रांड के नाम तो मैं नहीं लूँगा, इट इज़ नॉट गुड थिंग, बट हाँ 32 रुपीज़ की टैबलेट 4 रुपीज़ के अंदर आ रही थी मार्केट में, और फिर भी जो पेशेंट है वो डॉक्टर का बहुत भक्त होता है, और वो यही चाहता है कि बस जो डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वही सही है। तो इसमें आपकी क्या राय है? सर डॉक्टर पेशेंट के लिए भगवान होता है। बिल्कुल। जो भी डॉक्टर लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट वही लेना पसंद करता है। लेकिन पेशेंट को ये पता नहीं होता कि ये महंगी है, सस्ती है, इसमें सेम सोल्ट है, कंपनी का फर्क है। कंपनियां सब सेम होती है, लेकिन कंपनी अलग अलग होती है, सोल्ट सब में सेम होता है। पेशेंट को पता नहीं होता कि ये महंगी है, सस्ती है, क्या है, तो वो उस हिसाब से जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से लेता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जो एक फार्मेसी स्टूडेंट से पूछा गया था कि मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको आप हैंडल ना करके आपके कलीग हैंडल कर रहे हैं, और आपके कलीग ने उसको टैबलेट दे दी, जैसे आपने टैबलेट सुनी होगी VH3 वगैरह। हाँ तो उस टॉपिक की उसने उसे रिलेटेड टू फीमेल दे दी। अब वो जो पर्सन है वो विलेजर है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ना भी नहीं आता उसे, और वो घर उस टैबलेट को ले गया। अब वो जब टैबलेट उसको उस पर लिखना भूल गया कलीग आपका कि इसको कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या करना है, बाकी सब टैबलेट्स पे लिखा हुआ है। अब ऑब्वियस है, जब वो फीमेल रिलेटेड टैबलेट है, मैं आपको टैबलेट का नाम बता चुका हूं, तो वो जो पेशेंट है वो आपके पास फिर से आता है और वो बोलता है कि भाई ये जो मेडिसिन है ये इसका क्या करना है।
तो अब आपने ये टैबलेट देखी और आप समझ गए कि आपके कलीग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो टैबलेट फीमेल्स के लिए बनी है वो मेल को दे दी है, तो आप बताइए आप इस समय क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं मेरे कलीग को पसने नहीं दूंगा। ओके। उसके बाद में मैं पेशेंट से वो टैबलेट लूंगा और उसको किसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह दूसरी टैबलेट उसको मैं कोई एग्जांपल दीजिए। दे दूंगा। इसके अंदर जैसे सर लिखते हैं कैंडिड V6 जेल आती है और कैंडिड V6 टैबलेट आती है। बिल्कुल। एक तो वेजाइनल यूज के लिए आती है, एक लोकली अप्लाई के लिए आती है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर की भाषा में कभी कलीग को या ओनर को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ लिख रहा है, तो उसमें वो मिलती जुलती वो दे देता है। कैंडिड V6 लिखिए तो वो टैबलेट या कुछ भी लिखिए, पर उसमें पहले अपन को ध्यान देना चाहिए कि मेल है या फीमेल है। तो वो दे दी तो फिर उसको उसमें समझाऊंगा कि इसको ऐसे लेनी है। तो आप उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? मैं उसके पेशेंट के सामने तो मैं कुछ ही नहीं करूंगा। उसके बाद में मेरे कलीग को मैं डांटूंगा, उसको समझाऊंगा कि पहले आप इसको देखो। जो फार्मासिस्ट का यही रोल आता है कि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट मेथड एंड राइट टैबलेट। बहुत अच्छा बताया आपने, एक बार जरा दोबारा बताइए। मैं उसको समझाऊंगा कि पहले पेशेंट की पर्ची को पढ़ो आप, उसमें राइट डोज लिखी हुई है, राइट पेशेंट है, राइट डोज है, राइट एज है और राइट टैबलेट है। ये सभी चीज़ें देख के उसके बाद में आपको उसको दवाइयाँ समझानी चाहिए। बहुत बढ़िया। यस रितु, हैव योर मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे कुछ? मेरी हॉबीज़ है, मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ और मैं जो भी नया काम करने के लिए बहुत अच्छा मन करता है। मैं टेनिस भी खेला हुआ हूँ और मैं स्टडी भी अच्छी कर लेता हूँ और मैं डांस भी करता हूँ अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने जो डी फार्मेसी अपना नॉलेज गेन किया, इसके अलावा भी आपकी कुछ स्टडी है? हाँ सर, इसके अलावा मैंने नर्सिंग भी कर रखी है और मैंने ITI भी कर रखी है और मैंने सिविल से इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक भी कर रखी है। इनका बेनिफिट आप कैसे लेते हैं? बेनिफिट लेता हूँ सर, जो इंजीनियरिंग की है मैंने सिविल से है, तो मेरे पापा जी ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला तो मैंने काफ़ी सीखने की इच्छा थी तो मैंने वो कर लिया। दैट्स गुड कि कल को आपके फादर का कॉन्ट्रैक्ट आप संभाल सकें। कुछ भी। और साथ में आप फार्मेसी भी हैंडल कर रहे हैं और नर्सिंग। फार्मेसी इसलिए क्योंकि मेरा भाई फार्मासिस्ट है तो उसके लिए मैंने भी अच्छी तरह से की है। ओके। और नर्सिंग करने का रोल? नर्सिंग का तो पहले भैया ने मेरे को बताया कि आपको नर्सिंग करनी है, तो मेरी जो भी मेरे घर वाले मेरे को बता दे मैं तेरे को ये काम करना, तो मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं होता है, मेरे को नए नए काम करने की इच्छा रहती है, आज क्या सीखना है। तो आपको क्या लगता है आपका नर्सिंग का नॉलेज और डी फार्मेसी का नॉलेज आपके पेशेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा? हाँ सर, दोनों बेनिफिट रहते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट को मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपको टैबलेट कैसे लेनी है, कैसे रखनी है, कैसे लेनी है, वो तो मेरे नर्सिंग में फार्मेसी का हो गया। नर्सिंग में मैं बता सकता हूँ उसको, उसकी हेल्प भी कर सकता हूँ। वो बोले कि डॉक्टर साहब का कोई लड़का है नहीं, मेरे इंजेक्शन कौन लगाएगा, तो मैं उसको इंजेक्शन भी लगा सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके ड्रेसिंग भी कर सकता हूँ, जो भी छोटी मोटी उसकी हेल्प होती है तो मैं वो कर सकता हूँ। आपकी वीकनेस बताइए कुछ। मेरी वीकनेस है कि मैं काम करता हूँ तो कुछ खाना वगैरह सब कुछ छोड़ देता हूँ, तो इसलिए मेरी मम्मी वगैरह सब मेरे को डांटते हैं, ये मेरी वीकनेस है। एक और वीकनेस है सर मेरी, जो भी डॉक्टर महंगी दवाई लिखता है तो वो पेशेंट को देने के लिए मना कर देता हूँ, और डॉक्टर उस पेशेंट को डाइवर्ट कर देता है तो मेरी सेल भी कम हो जाती है। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि आपके मेडिकल स्टोर में चोरियां बहुत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? मेडिकल स्टोर में चोरियां होती है सर, स्टाफ 4-5 रहते हैं तो चोरियां हो ही जाती है। उसके लिए मैं पहले तो कैमरे वगैरह रखूंगा, कैमरे में चोरी पकड़ में नहीं आती है। तो उसके बाद में मैं स्टेटमेंट मिलाऊंगा, परचेजिंग और सेल दोनों का स्टेटमेंट मिलाऊंगा। उसमें भी पकड़ में नहीं आते तो मैं उसमें अचानक चेकिंग करूंगा उसकी। तो उसमें पकड़ में आ जाती है कि कौन लेके जा रहा है, आज किसकी करनी है, आज किसकी, किसी को पता ही नहीं रहता कि किसकी चेकिंग होगी। तो जैसे भी हम शाम को दुकान से घर जाते हैं उसके लिए अचानक चेकिंग रखूंगा, तो उसके अंदर उसकी मैं वो पकड़ में आ जाती है भाई कौन लेके जा रहा है। चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछने वाला हूँ। मुझे ये बताइए कि सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट, इसमें डिफरेंस है कुछ? हाँ सर, डिफरेंट है। टैबलेट की सेल्फ लाइफ भी होती है और एक्सपायरी भी होती है। एक्सपायरी वो होती है जो अपनी कंपनी निर्धारित करके बेचती है कि ये टैबलेट इसकी 2 साल की एक्सपायरी है, तो वो उसकी एक्सपायरी होगी। जैसे कोई एग्जांपल देंगे? जैसे पैरासीटामोल होगी, उसकी 2 साल की एक्सपायरी कंपनी से, वो तो उसकी सेल्फ लाइफ है। जैसे इंसुलिन है, उसकी भी 2 साल की, तो उसकी वो क्या है, एक्सपायरी डेट है। अब इंसुलिन को कंपनी बेचती है कि इसको अपन को डी फ्रिज में रखना है, कोई कितने टेम्परेचर पर रखना है। अपन उसको डी फ्रिज में नहीं रखा, उस इंसुलिन को बाहर रख दिया, तो वो महीने 15 दिन 20 दिन में उसकी सेल्फ लाइफ है वो खत्म हो जाती है, वो पेशेंट को असर नहीं करता किसी भी प्रकार का। ओके, तो यू मीन टू से कि जो सेल्फ लाइफ है उसके अंदर ड्रग की क्वालिटी मैटर करती है? क्वालिटी मैटर करती है उसके अंदर। और जो एक्सपायरी डेट है उसमें क्वालिटी और सेफ्टी मैटर करती है? हाँ, क्वालिटी और सेफ्टी दोनों मैटर करती है। जैसे एंटीबायोटिक्स है, अगर एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक्स ले तो बहुत खतरनाक होता है, उसके कुछ भी रिएक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन कौन से आइटम्स आप अपनी रिपोर्ट में यूज करते हो? मींस जब आप रिपोर्ट पेश करते हो थ्रू कंप्यूटर्स, तो आप कौन कौन से आइटम्स रखते हो लिस्ट में, क्या क्या बातें बताते हो?
उसमें अपन लिस्ट में रखते हैं डॉक्टर का स्टेटमेंट है, Okay. नॉन मूविंग आइटम है, Yes. एक्सपायरी है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, ये सभी इसके अंदर रखते हैं अपन। ओके, पेशेंट वाइज सेल भी रखते हैं आप हाँ, इसमें? पेशेंट वाइज सेल भी अच्छा, रखते कौन सा हैं। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप? मार्का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके, यस प्लीज रितु, हैव योर क्वेश्चंस। आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम, माय नेम इज महेश बेजानिया फ्रॉम सीकर। सर, आपने स्टडी कहाँ तक की है, क्या स्टडी की? मैंने फार्मेसी की है नवजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मेरी- ऐसा जो फेमस हो? मेरी कॉलेज बहुत अच्छी है, वहाँ पे स्टडी भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी बच्चे दूर दूर से बीकानेर जैसलमेर से काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ओके, और आपके वहाँ के फेवरेट टीचर डी फार्मेसी के प्यारेलाल जी भास्कर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, क्या पढ़ाते हैं वो आपको? वो वहाँ का मैनेजमेंट संभालते हैं सर, अच्छा, वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट संभालते हैं। ओके, अगर आपको अपने कॉलेज में ही पढ़ाने का मौका मिले तो आप डी फार्मा कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाएंगे? मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा सर। आप एनाटॉमी पढ़ाएंगे? Yes, sir. ओके, मिस्टर महेश, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। इसमें अपने जो पार्ट्स होते हैं जैसे लंग्स हो गया, ट्रेकिया है, ब्रोंकाइट वो हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ये पार्ट्स इसमें यूज आते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस अवेलेबल इन फार्मेसी? इसमें सॉलिड है, सेमी सॉलिड है और लिक्विड है। वेरी राइट। अच्छा, ये डिपेंड करता है किसी पर? हाँ, डिपेंड करता है, ये जो पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है और वो कॉन्सिनेंस है या अनकॉन्सिनेंस है। जैसे एग्जांपल्स? जैसे एज होगी, बच्चा है तो बच्चा टेबलेट नहीं ले सकता, तो उसको अपन को सस्पेंशन वगैरह देना पड़ेगा। मिस्टर महेश, आपने कोई सस्पेंशन बेचा है? हाँ सर, मैंने सस्पेंशन बेचा है, सेंट कोल्ड ओरल सस्पेंशन आता है मेरा। किस काम में काम आता है वो? ये एंटी कोल्ड आती है सर। इसमें सेक्स पे डिपेंड करता है, जैसे मेल है या फीमेल है तो मेल को टेबलेट ओरली वगैरह दी जाती है। Right. फीमेल्स की एक ऐसी टेबलेट आती है जो वेजाइनल यूज के लिए भी आती है। तो Okay. इसमें अपन को डिपेंड करता है कि इसमें अपन को मेल को कौन सी देनी है, फीमेल को कौन सी देनी है। बिल्कुल। और दूसरी आती है इसमें कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट आता है। ओके, मींस कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। हाँ, पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड करता है कि ये ले सकता है या नहीं ले सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो पेशेंट ले सकता है उसको अपन टेबलेट दे सकते हैं। कॉन्शियस पेशेंट। हाँ, जो कैप्सूल दे सकते हैं या ओरल टेबलेट वगैरह सिर्फ वगैरह सब कुछ दे। अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको अपन को आईवी रूट के द्वारा इंजेक्ट करवाना पड़ता है। यस यस, आईवी और यू कैन से आईवी है, आईएम है, इनके द्वारा। ओके। मिस्टर महेश, हमारे पास एज अ फार्मासिस्ट बहुत लोग वेट कर रहे हैं जॉब का, तो आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको सिलेक्ट करूं? ऐसा कुछ स्पेशल बताइए। सर, ऐसा मेरे में कुछ स्पेशल तो है नहीं। Okay. जो बाहर खड़े उनके जैसा कुछ वह भी नहीं, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं कार्य के प्रति निष्ठा रखता हूँ और मेरे को इसमें नॉलेज है। मेरे को फार्मेसी के साथ में मेरे को नर्सिंग का भी नॉलेज है, तो मैं पेशेंट को अच्छा गाइड कर सकता हूँ। भाई आपको कैसे लेना है, उसकी देखभाल भी कर सकता हूँ, साथ में भाई तेरे को मैं इंजेक्शन भी लगा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पेशेंट की भी केयर साथ में कर सकता हूँ। ओके, मिस्टर महेश, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमें मेडिसिन चाहिए, अब उनमें से एक मेडिसिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करवा देता हूँ। वो निर्धारित समय में प्रोवाइड उसको करवा दूंगा। मैं थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं पेशेंट को बोल दूँगा कि आप घर चले जाओ और मैं आपके घर पे पहुँचा दूंगा। ओके, मीन्स आप होम सर्विस भी अपने मेडिकल पे देते हैं? हाँ, पेशेंट के लिए उसकी केयर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। दैट्स वेरी गुड। मिस्टर महेश, एज अ फार्मासिस्ट आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? सर, सैलरी मैटर नहीं करती इसके अंदर। मेरे को अच्छा सीखने के लिए मिला है, अच्छा सीखने को मिलेगा तो वो मेरे को इसमें मैटर करता है। ओके, तो यहाँ मैं मेरे व्यूअर्स से भी बात करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको क्या सैलरी चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि लास्ट तक यदि हमारे व्यूअर्स हमारा कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम उनको लास्ट में एक टिप जरूर देने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं दोस्तों कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो आप कहना कि सर सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। पर इसके साथ में एक लाइन जरूर कह देना, वो लाइन ये है, सर आई होप whatever you will pay me it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry। यदि आप ये बोल देते हैं तो वैलिड फाइन है। और यदि आप एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है किसी जॉब का, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अ जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, therefore deserves a suitable increase। तो इस तरीके की आंसरिंग यदि आप देते हैं, you can impress an interviewer better। तो उम्मीद है आज फार्मासिस्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे वो सब इंपॉर्टेंट थे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप मिस्टर महेश, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। नाइस।